हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? फील्ड्स एंड फेंस। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? फील्ड्स एंड फेंस। रहमत इज अ फार्मर, ही ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड। ठीक है, रहमत क्या है? एक फार्मर है, वो अपनी फील्ड में क्या चाहता था? व्हीट ग्रो करना। क्या चाहता था? व्हीट ग्रो करना। आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड, हाउ मच वायर शुड आई बाय। ठीक है, उसको अपने फील्ड के चारों तरफ क्या बनवाने थे? फेंस बनवाने थे। तो उसने क्या पूछा कि मुझे उसके लिए कितना वायर चाहिए होगा। ठीक है, रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो वो क्या करने लगा? उन बाउंड्री की जो लेंथ है उनको मेजर करने लगा। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर? सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट। इट मीन्स हमें क्या करना है? इस वाले पिक्चर का, इस फील्ड का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली कि हम सारी साइड्स को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि जो पूरा फील्ड है वो कितना लॉन्ग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 9 मीटर ऐड करेंगे इन्हें, है ना। 9 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 21 मीटर। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? उस पूरी फील्ड का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, कि वो पूरी फील्ड कितनी लॉन्ग है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 9 9 18 18 प्लस 15 प्लस 21। ठीक है, उसके बाद 5 1 6 6 6 14 15 16 4 1 कैरी 2 3 4 5 54 क्या हो गया? मीटर। तो ये कितना लॉन्ग है? 54 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस पूरे फील्ड का क्या निकाल लिया? पेरीमीटर निकाल लिया। ओके उमा, द बाउंड्री इज 54 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसने क्या बता दिया कि पूरी जो बाउंड्री है वो 54 मीटर लॉन्ग है। रहमत बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। ठीक है, उसने एक वायर कितने मीटर का खरीदा है? 70 मीटर का वायर लिया उसने। ओके, आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। इसने क्या बोला गणपत ने? कि मैं अपनी फील्ड के लिए भी सेम ऐसा ही करूंगा। ठीक है, कैन यू गिव मी वायर दैट इज लेफ्ट विथ यू? जो आपके पास वायर बचेंगे, जितने वायर बचेंगे वो क्या आप मेरे को दे सकते हो? आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड। वो श्योर, वाई नॉट। उसने क्या बोला? जो भी आपके पास बचे वो वायर आप मेरे को दे देना, वो मैं अपनी फील्ड में यूज कर लूंगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत? उसने कितना दिया? उसने खरीदा था 70 मीटर का वायर, बट उसको चाहिए था 54 मीटर वायर। तो उसके पास कितना वायर बचा? हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इनको माइनस करने के बाद आंसर क्या आया है? 16 मीटर। तो रहमत गणपत को कितने मीटर वायर देगा? 16 मीटर वायर। ओके, अब क्या है? गणपत थैंक्स रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। ठीक है, अब वो क्या करने लगा? अपने फील्ड का लेंथ निकालने लगा, बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर। ठीक है, पर उसको और वायर चाहिए, है ना। 16 मीटर वायर से क्या होगा? हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड? तो इसकी कितनी लंबी बाउंड्री है? तो हम क्या करेंगे? 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 18 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 15 प्लस 15 30 मीटर प्लस 27 मीटर। अब क्या हो जाएगा? 57 मीटर। और उसको मतलब ये पूरा जो उसका लेंथ है वो कितना है? 57 मीटर। सो हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड? तो कितना आया है हमारा? 57 मीटर, है ना। कितना आया है? 57 मीटर। हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड? ठीक है, उसे अपनी फील्ड के लिए और कितना वायर चाहिए था? ऑलरेडी उसके पास 16 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 57 मीटर में से हम 16 मीटर को माइनस कर देंगे। ठीक है,
41 मीटर उसे वायर और चाहिए, जिससे वो अपने फील्ड का क्या बना सकता है, फेंस बना सकता है पूरे फील्ड का। ठीक है, अब हमारे पास है प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, here are pictures of some more fields, find out which one has the longest boundary। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी हमें पिक्चर्स दी गई हैं, ये देखो। तो इसमें से हमें बताना है कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सब का पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, द सम ऑफ ऑल साइड्स आर पेरीमीटर। तो हम क्या सबको ऐड करेंगे, 6 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 24 प्लस 15, 15 15 30 मीटर एंड 24 और 60 30 मीटर, मीन्स 60 मीटर इसका क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है, इसका कितना है, 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, और 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 मीटर, 30 मीटर और 9 प्लस 3 12, 42 मीटर इसका हो गया। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद इसका सम कितना आ गया, 42 मीटर। इसका पेरीमीटर कितना है, 9 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 15 मीटर, तो ये हो गया 27 मीटर, और प्लस 9 मीटर कितना हो जाएगा, 36 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली सबको ऐड करके, आप ऐड कैसे करोगे, 15 15 15 15 15 कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। 9 कितने टाइम है, 18 है। ठीक है, 9 2 जा 18, तो 18 मीटर ये हो गया। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 मीटर प्लस 18 78 मीटर, इसका कितना आ गया लेंथ, 78 मीटर। ओके, अब सेकंड क्या है, चंदूस फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। ठीक है, एट 70 ईयर्स ऑफ एज, 70 ईयर्स एज पे भी चंदू के पापा को क्या बोला जाता है पूरे गांव में, यंग ओल्ड मैन। ही इज फुली फिट, वो पूरे फिट हैं। डू यू नो हिज सीक्रेट, ही गोज फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग। वो हर मॉर्निंग में क्या करते हैं, हर मतलब हर रोज मॉर्निंग में वो वॉक करने जाते हैं, अपने फील्ड का क्या करते हैं, वो वॉक करते हैं। ठीक है, एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड ऑफ चंदूस फील्ड, ये क्या है, चंदू का फील्ड है। ठीक है, और ये चंदू के पापा क्या करते हैं, हर मॉर्निंग वो 4 राउंड पूरे फील्ड का लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200, और 150 150 300, तो टोटल वो 500 मीटर क्या करते हैं, एक राउंड में कवर करते हैं। तो वैसे ही वो क्या करते हैं, 4 राउंड कवर करते हैं, मींस 4 मल्टीप्लाई 500 मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 2000 मीटर, और 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर के इक्वल। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर। ओके, गणपत वाइफ वर्क इन अ टेलर शॉप, शी हैज टू फिक्स द लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ, शी बॉट 100 मीटर रोल ऑफ लेस, उसने 100 मीटर का लेस खरीदा। लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। तो हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हाउ मच लेस विल बी यूज इन 3 सच टेबल्स, तो जो भी इन सबको ऐड करने के बाद सम आएगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल, फिर उस रोल में कितना लेस बच जाएगा वो भी आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी क्या है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स, हिंट यू कैन यूज द थ्रेड। ठीक है, इन सब थ्रेड्स का यूज करके आपको इनकी बाउंड्री बतानी है, मींस पेरीमीटर बताना है सबका। ठीक है, तो एक थ्रेड का यूज करो, एक पॉइंट पे नेल लगा लो और उससे थ्रेड को बांध के फिर सबको उस थ्रेड से एरिया मेजर करके फिर उस थ्रेड को मेजर कर लो स्केल से कि वो कितना मीटर लॉन्ग है।
ठीक है, तो सबका पता चल जाएगा आपको पेरीमीटर ABCD। नाउ काउंट द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। पूरे शेप में टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, तो जो भी स्क्वायर्स बन रहे हैं उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, सबसे कम कौन से शेप में स्क्वायर है। विच शेप कवर्स द मोस्ट, और सबसे ज्यादा किस में है वो बताना है। सेकेंड क्या है, टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग द एंड्स। ठीक है, आपको एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लेना है। थ्रेड क्या होता है, धागा। ठीक है, आपको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लेना है, उसके बाद उससे अलग अलग आपको शेप्स बनाने हैं। प्लेस ऑन द स्क्वायर्ड शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, और उसे आपको अपने स्कूल नोटबुक या किसी भी नोटबुक में उसे पेस्ट करना है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, सेम वही क्वेश्चन, कितने स्क्वायर्स है, सबसे बिगेस्ट शेप कौन सा है, स्मॉलेस्ट शेप कौन सा है, और सबकी बाउंड्री क्या है। ठीक है, मीन्स पेरीमीटर क्या है, तो आप उसको मेजर करके ऐड करके बता दोगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग टू स्क्वायर्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कितने हम दो स्क्वायर्स के शेप को मिला के कितने शेप्स बना सकते हैं। ड्रॉ दैम ऑन द स्क्वायर शीट गिवन बिलो। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है और इसकी बाउंड्री बतानी है। तो मेजरमेंट इसका कितना हो जाएगा, सपोज करो कि ये 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड, ये क्या हो गया टोटल 4 सेंटीमीटर का। ये भी टोटल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर का। तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका, पेरीमीटर आ गया, बाउंड्री आ गई उसकी। ठीक है, ऐसे आप जो भी शेप्स बनाओगे उसका आपको पेरीमीटर निकालना है। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस टाइम। अ स्क्वायर हैज अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसकी बाउंड्री कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब इससे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर हैज साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। ये पूरा 1 सेंटीमीटर का साइड कट ऑफ किया गया है। ठीक है, विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर। ठीक है, जो इसकी बाउंड्री होगी फिगर बी की, वो इससे कम होगी या फिर ज्यादा होगी, उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो इसमें क्या करोगे आप, जो टोटल यहाँ पे लिखा है 3 + 3 +, ये टोटल 12 सेंटीमीटर का इसका पेरीमीटर है। ठीक है, इसके बाद इसमें से आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमको पता चल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू शेप सी। अब शेप सी में से भी आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का भी निकालना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे देखो हम पेरीमीटर में क्या करते हैं, सिर्फ बाउंड्री निकालते हैं, है ना। तो जब इधर से ये पूरा फिगर आउट कट कर दिया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसको माइनस करना है, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को, मींस 2 सेंटीमीटर आपको माइनस करना है, पूरा नहीं करना है। ठीक है, पूरा नहीं करना है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर माइनस करना है। सेम आपको इसमें से सिर्फ ये वाली साइड को माइनस करना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका वाला लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इसको फिल करते हैं तो, नहीं तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए जो इसकी साइड हो जाएगी 3 + 3 + 3 क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। अब ये है 1 + 1 + 1 मीन्स 3 सेंटीमीटर, मीन्स ये क्या हो गया, ये इसी के इक्वल हो गया। ठीक है, जो इधर हमने हटाई थी साइड वो इधर आ गई, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री स्क्वायर डी। अब सेम वैसे ही आपको इसमें भी करना है, इन सब का पूरा आपको बाउंड्री निकालना है। तो आप क्या करोगे, एक साइड है 4 सेंटीमीटर की, है ना, तो ये हो गया 4 + 4 + 4 + 4, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर का ये हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर 1 + 1 + 1 इन सबको ऐड करके और इसको भी ऐड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द बाउंड्री ऑफ दिस। ये मैंने आपको बता दिया, ये सबको आपको ऐड करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिर्फ आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में सिर्फ हम क्या देखते हैं, बाउंड्री देखते हैं पूरी फील्ड की, जो कि ये वाली बनेगी।
ये जो पूरा बाउंड्री बनेगा ना, सिर्फ आपको उसको ही ऐड करना है, इसके अंदर वाले पार्ट को आपको बिल्कुल टच भी नहीं करना है, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ हॉकी फील्ड इज 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जो हॉकी फील्ड है वो 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 55 मीटर वाइड है, मींस आपको लेंथ भी पता चल गई और ब्रेथ भी पता चल गई, ठीक है। तो वो देखो जो फील्ड है ना, वो हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, तो क्या हो जाएगा, वो जो फील्ड होगा वो उसका जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, डबल टाइम हो जाएगा। उसकी जो वाइड होगी मीन्स ब्रेथ होगी वो भी डबल टाइम हो जाएगी, डबल टाइम। तो आप क्या करोगे, इन चारों को ऐड कर दोगे तो आपको बाउंड्री ऑफ द फील्ड पता चल जाएगा। बाउंड्री ऑफ द फील्ड मीन्स आपको क्या निकालना है, इसमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऊषा एंड Valsamma are running a race. Usha is running on the inner circle. ठीक है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसके अंदर वो राउंड ले रही थी, है ना। और वल्समा इज रनिंग ऑन द आउटर सर्कल, वो आउटर सर्कल पे राउंड ले रही थी, ठीक है। तो आपको देखो क्या बताना है इसमें, वल्समा रन्स फास्टर देन उषा, ठीक है, वो उषा से फास्ट दौड़ रही है, बट स्टिल शी लॉसेस द रेस, क्योंकि जो उसका बाउंड्री ऑफ द लेंथ होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। जो इसका लेंथ होगा वो तो कम होगा और जो इसका लेंथ होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ब्रेथ भी इंक्लूड हो गई है, ठीक है। अब सेम, हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर्स स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस लाइक इन दिस पिक्चर, गेस व्हाई। ठीक है, जब रेस होता है तो वो ऐसा ही होता है, क्योंकि वो वाइड के अकॉर्डिंग, इस ब्रेथ के अकॉर्डिंग वो लेंथ क्या होती है, बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए आगे पीछे करके वो क्या दे देते हैं, मेजरमेंट करके इक्वल उस पे करते हैं और उनका एंड पॉइंट उसी पे वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्कूल गार्डन। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड एंड फोर्थ थॉट ऑफ मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन। उन्होंने क्या सोचा, वेजिटेबल गार्डन बनाने का। दे चूज अ प्लेस विच लुक्ड लाइक दिस। उन्होंने एक प्लेस देखा जो कि किसकी तरह लग रहा है, इसकी तरह लग रहा है, ठीक है। गार्डन 1 है, गार्डन 2 है, बीच में क्या है, पाथ है। स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस थॉट दैट गार्डन 1 वाज बिगर, ठीक है। उनको क्या लग रहा था, जो गार्डन 1 है वो क्या है, बिगर है, लेकिन वो बिगर तो नहीं है, अब वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें भी आपको ये बता देगा। सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन 1 सडनली, नीतू सेड, नीतू ने क्या कहा फिर, आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग, दोनों जो गार्डन है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। क्विट पॉसिबल, लेट अस फाइंड आउट इफ यू आर राइट, अगर तुम सही हो तो हम चेक करते हैं एक बार। हाउ विल नीतू फाइंड आउट द टू गार्डन्स आर इक्वली बिग, कैसे पता चलेगा, द बाउंड्री ऑफ द लेंथ फाइंड करके, ठीक है, मींस पेरीमीटर निकाल के। तो वो क्या करेंगे, दोनों का बाउंड्री ऑफ द लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सॉरी लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। अब एक्टिविटी क्या है आपके पास, फर्स्ट है लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम, गेस हाउ मेनी मैथमेटिक बुक्स कैन यू प्लेस ऑन इट, ठीक है। एक आपके पास क्लासरूम में टेबल है, ठीक, उसमें आपको क्या करना है, सारी अपनी मैथ्स की बुक को रख के चेक करना है कि उसमें कितनी मैथ्स की बुक आ सकती हैं। द बुक शुड नॉट ओवरलैप, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बुक है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट लीव द गैप बिटवीन द बुक्स, और गैप भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। अब आपको गेस करके बताओ कि उसमें कितनी बुक्स आ सकती हैं अराउंड, ठीक है, अपने टेबल के अकॉर्डिंग, क्लासरूम के टेबल के अकॉर्डिंग बताना है। नाउ चेक इफ योर गेस वाज राइट, हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, ये तो आपको करने के बाद ही पता चलेगा। सेकंड क्या है, इज द टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल, जो आपका जो लास्ट टेबल था वो उससे बिगर है या छोटा है, तो ये आपको यस और नो में आंसर देना है। मेक अ गेस हाउ मेनी मैथ्स बुक कैन बी केप्ट ऑन द टेबल, कितनी बुक्स आ सकती हैं वो बताना है। चेक इफ यूर गेस वॉज राइट, अगर आपका गेस राइट है या रॉन्ग है वो आपको देखना है, और उसमें कितनी मैथ्स बुक आई है वो भी आपको बताना है,
ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ द टू टेबल इज, दोनों टेबल्स के बीच में जो साइज का डिफरेंट है वो क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मैथ्स मैजिक बुक कैन बी कवर्ड विथ वन शीट ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। एक जो आपकी मैथ्स की बुक है वो न्यूज़पेपर से कितनी शीट में वो कवर हो सकता है, ट्राई कवरिंग योर मैथ्स बुक विथ, मीन्स आपको क्या करना है, मैथ्स बुक को कवर करना है, ठीक है। हाफ अ शीट ऑफ द न्यूज़पेपर का जो हाफ शीट होगा उससे कवर करके चेक करना है। कैन यू कवर योर बुक विद अ स्मॉलर शीट, उससे कम शीट में आप उसको अपनी बुक को रैप कर सकते हो या नहीं रैप कर सकते। फाइंड द स्मॉलेस्ट शीट, अब आपको सबसे स्मॉलेस्ट शीट बतानी है जिससे आप अपनी बुक को कवर कर सकते हो, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच इज द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर, तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको बिगेस्ट लीफ बताने के लिए पहले तो सबसे पहले सबका क्या निकालना होगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। सबका आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है ना। तो आप कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पे एक नेल रख लो, यहाँ पे नेल रख लो, उसके बाद थ्रेड का यूज करके आप इनका बता सकते हो कि सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है। कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, प्लेस ईच ऑफ देम, ठीक है। आपको सचमुच का लीफ लेना है और इनमें रखना है, उसके बाद आपको उसका पेरीमीटर बताना है, ठीक है। अब आपको बताना है सबसे बड़ी वाली लीफ कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट लीफ कौन सी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लीफ तो हमको दिख गई, ये है, बिगेस्ट आप खुद बताना, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, मीन्स इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 36 स्क्वायर्स। तो हमने इसमें कैसे निकाला, इसके लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल्स, मैंने ये फास्टर वे ही आपको बताया है, अगर आप अलग अलग उसको ऐड करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, फास्टर वे क्या है, आप उसकी लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, गेस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर्स कैन फिल द ब्लू रेक्टेंगल्स, तो सेम साइज का होगा, है ना। तो सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो 8 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, जो टोटल इसमें स्क्वायर्स आएंगे 1 सेंटीमीटर के वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन सबका साइज देखो सेम ही है। तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 4 सा क्या हो जाएगा, 32। तो आपका गेस क्या, मतलब इसमें टोटल नंबर स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे, 32 स्क्वायर, जो कि 1 सेंटीमीटर के हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस, आप 4 इक्वल पीसेस में इसे डिवाइड कर सकते हो, ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, पहले टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इसमें बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करेंगे कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 3 जा 12, तो सबको कितने पार्ट्स मिलेंगे, 3 3 3 3, ओके। अब क्या है आपके पास, पजल पार्ट है, अ हाउस एंड द वेल, रघवन हैज अ पीस ऑफ लैंड, उसके पास क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है, देयर आर 4 हाउसेस ऑन हिज लैंड, उस लैंड पे 4 हाउसेस हैं, एंड इन द मिडल देयर इज अ वॉल वेल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 4 हाउसेस है, यहाँ पे एक वेल है, वेल क्या होता है, कुआं, ठीक है। ये पूरा एक फील्ड है, ही वांटेड टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमंग हिज 4 चिल्ड्रंस, ठीक है। वो उस पूरे मतलब फील्ड को 4 अपने चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड करना चाहता था, ईच शुड गेट 1 हाउस, सबको एक 1 हाउस मिलना चाहिए, एंड बी एबल टू यूज द वेल विदाउट एंटरिंग द अदर लैंड, ठीक है। दूसरे किसी के उसमें जाने से भी, वो दूसरे किसी के फील्ड में जाने भी नहीं चाहिए, और वो अपने वेल को यूज भी कर सकते हैं, वो आपको ऐसा बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसे बीच से ही
मीन्स ये पार्ट तो तीनों को मिलेगा, आई मीन चारों को मिलेगा, ये 1 2 3 4 है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, चारों के पास एक एक चली जाएगी, जिससे कि वो ये चारों वेल को यूज कर सकते हैं। इन चारों में से दो के पास तो हाउस मिल गया, अब दो के लिए एक तो आप ये वाला दे सकते हो और एक ये वाला दे सकते हो, ठीक है। बाकी दो खाली बच गए हैं। अब क्या करेंगे हम इनका, कि एक एक लैंड इनको दे देंगे। अब इसमें कितने बचे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गए हैं, तो फिर 2 2 लैंड और सबको चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया है चैप्टर फिनिश। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। इसमें आपने क्या करा है कि फील्ड एंड फेंसेस में हमने पेरीमीटर पढ़ा था, है ना। पेरीमीटर इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है। ये मुझे पहले से ही पता था, बट मैं चाहती थी कि इसे मैं आपको करा के ही बताऊं कि इस चैप्टर में क्या है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, पूरे जो साइड्स होंगी, है ना, उन सब का हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो जो साइड्स हो वो स्क्वायर की हो, क्यूब की हो, क्यूबॉइड की हो, किसी का भी वो हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। आप क्या करोगे, सबको ऐड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसका पेरीमीटर क्या है, ठीक है। सो आई होप इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। ये बहुत इजी चैप्टर था और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। तो आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी डाउट होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।